हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये मंत्रा काउंटर, टेली काउंटर। देखते हैं ये कैसा आया है। बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड द नॉइस। ये हम खोल के देखते हैं कैसा आया है। तो ये काफ़ी प्यारा सा आया है। और ये जो छोटा वाला जो बटन है ये रीसेट बटन है, और ये जो बड़ा वाला बटन है वो काउंटर बटन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 0 है। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ, सीताराम 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 सीताराम। हो सकता है आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, बट इट्स वेरी क्यूट एंड पोर्टेबल। ये तो बहुत अच्छा है, देखते हैं कैसे चलता है। इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हमने अपना सारा काम ख़त्म किया है। मैं नहा धो के फ्रेश होकर के आई हूँ और अभी हम लोग बनाने वाले हैं कुछ नमकीन, क्योंकि त्यौहार वाले दिनों में कुछ अगर बनता नहीं है तो काफ़ी सूखा सूखा लगता है। तो हम अभी बनाने जाएंगे नमकीन। उसके थोड़ी देर बाद हमको रंगोली भी बनाना है, तो चलिए। और अगर कोई इवेंट हो या फिर कोई फंक्शन और ये चेहरे पे स्पॉट्स और पिंपल्स ना आए तो कैसे चलेगा, तो इसीलिए हमारे साथ ये भी त्यौहार मनाने आए हैं। यहाँ पे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, बादाम, काजू और मूंगफली के दाने, मुरमुरे, और है ये पेपर पोहा, और ये है मकई के चिप्स। इसको भी फ्राई करके डालना है। अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा कि बाल खुले करके किचन में आई है, क्योंकि मेरा स्मूदनिंग हुआ है तो मैं बाल बांध नहीं सकती। एंड आई एम रिग्रेटिंग दैट डिसीजन द मोमेंट इट हैपेंड, क्योंकि भाई ये सब मेरे बस की नहीं है। दिन भर कुछ ना कुछ काम करना होता है एंड आई एम मोस्ट एक्टिव इन माई हाउस, तो इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कहीं कहीं से डेंट्स भी आ चुके हैं मेरे बालों में, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। तो ये स्किन और बाकी सारी चीज़ों की बातें चलती रहेगी। चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मम्मी ने फ्राई किया बादाम, उसके बाद काजू और फिर कुछ मूंगफलियाँ। एक्चुअली ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जिसमें मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना ऑडियो, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं वॉइस में, क्योंकि कभी चिमनी चल रही है, कभी कोई कुछ पीछे से बोल दे रहा है। तो पहला इस तरह का व्लॉग है, तो आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। जब तक मम्मी पीछे मक्का फ्राई कर रही है, मैं यहाँ पे ये कुछ कड़ी पत्ते साफ कर दे रही हूँ। तो ये इन कड़ी पत्तों का फ्लेवर ही सबसे अच्छा आता है। ये अच्छी तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है और अभी इसको वॉश करेंगे। कुछ लहसुन की कलियां हैं, इनको थोड़ा सा कूटना है। कूटने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इनको फ्राई किया जाएगा। बनाओ, ऐसे लगा था। चल डाल, चलो पहले। यहाँ पे मम्मी पहले हल्दी डालना भूल गई थी, तो ऊपर से हल्दी डाला हुआ है यहाँ पे। डन। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चियाँ हैं जिसको हमको काटना है और फिर इसको भी डीप फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया तो सारा नमकीन ख़राब हो जाएगा।
कुछ नहीं दिस इज मोला तो कुछ लोग खाना खाने के शौकीन होते हैं और कुछ लोग बनाने के, लेकिन बर्तन मांजने का शौकीन कोई नहीं होता है। और बहुत बार रीज़न भी यही होता है कि लोग खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सुबह से काम कर करके थक गए हैं और अभी हमारा हुआ है ब्रेक टाइम। मम्मी पी रही है चाय, मेरे लिए बना है ये अनार का जूस। हमारा चाय ब्रेक ख़त्म होने तक ये सारी चीज़ें ठंडी भी हो गई थी, तो इसमें हम डालेंगे ऊपर से मसाले, जिसमें है पिसा हुआ चीनी, आमचूर पाउडर, चाट मसाला और हल्का सा नमक। नमक कम इसलिए डाला गया है क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। और बचपन में कोई काम करे या ना करे, पर चीज़ों को मिक्स करने वाला काम या चावल में या दाल में हाथ डालकर खेलने वाला काम हम सबको ही बहुत पसंद आता है। और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये नमकीन, ऐसा लग रहा है कि बाहर से मंगाया गया है। पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने ये नमकीन में ड्राई फ्रूट्स डाला है, नहीं तो सिर्फ मूंगफली के दाने ही पड़ते थे। हेलो बोल दादी। हेलो। काफ़ी देर तक बाहर इसको ठंडा करने के बाद में अब इसको पैक करने की बारी आ गई है। मैं तो अभी ये सब खा नहीं सकती और मम्मी बनाते बनाते खाती नहीं है, तो अभी इसका टेस्ट लेने के लिए लोग आ गए हैं और जो कि बहुत ही अच्छा रिव्यू देते हैं। बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं ये लोग। और लाला का रिएक्शन एज यूजुअल बहुत ही सिंपल था। छोटी के हाथ में लगा है मेहंदी और वो जस्ट सोकर उठी थी, तो उसके लिए नाश्ता मैं लेकर आ रही हूँ। और सारा काम निपटने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, मैंने किया किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन। और बाहर जो दिए सूख रहे थे, मैं वो चेक करने आई हूँ कि दिए अच्छी तरह से सूखे कि नहीं। धनतेरस के दिन कच्चे वाले मिट्टी के दिए जलते हैं, तो इसीलिए दादी ने बनाया है शायद, या बड़ी मम्मी से कह के बनवाया है। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। वैसे तो सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं, पर ये सर्दियों की ढलती हुई धूप, वाव। जब तक मैं किचन क्लीन करके आई, मम्मी पूजा के कुछ सामान क्लीन कर रही है जो उन्होंने आज सुबह धोकर रखे थे। छोटी के हाथों में तो मेहंदी लगा था, तो इसीलिए जैसे तैसे मुझे ही रंगोली बनाना पड़ा। वैसे मुझे उतने अच्छे से रंगोली बनाना आता तो नहीं है, पर हम नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। जैसे भी करके मेरी रंगोली बन तो गई थी। शाम के 6:30 बज चुके थे और बहुत शाम हो गया था। इधर मम्मी घर के दिए जला रही है और मैं तैयारी कर रही थी बाहर, जो धनतेरस की पूजा होती है। मुझे नहीं पता बाकी के घरों में कैसे पूजा होती है, पर हमारे यहाँ बाहर जो रंगोली डालते हैं उसी में 13 मिट्टी के बिना पके हुए दियों को जलाया जाता है। काफी सारा छोटा छोटा सामान होता है और सब एक एक करके रखना पड़ता है, पर आखिर में जब पूजा करने जाते हैं तब भी कुछ न कुछ चीज छूट ही जाता है, जैसे कि मुझसे आज छूट गया था कुमकुम। पूजा करने के लिए हमारा सारा तैयारी हो चुका है पूजा का। अभी हम ये सब लेके चलेंगे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति दे, स्वस्थ जीवन दे और हमेशा तरक्की दे। हैप्पी धनतेरस।